કાલે કઈ ગયા હતા એટલે મન ભાઈ ત્યારે આવવાનું એવું. चलो लास्ट टाइम 10 तक के क्वेश्चंस हो चुके थे एक्सरसाइज के, सॉरी 9 तक के हो चुके थे. 10th नंबर का आप स्टार्ट करते हैं. क्या दिया हुआ है, चलो सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lies on the side AB and EF of the triangle ABCD and EFG. चलो सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. पहले मैं मेरी पेन अच्छी सी कर लूँ. मुंह बंद रखेंगे. क्या बंद रखेंगे, बराबर, कल्पित. चलो सो दो ट्राइंगल की बात की हुई है तो दो ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेंगे. क्या कर लेंगे, तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया. ठीक है, चलो दुई ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद दुई ट्राइंगल को नाम दे देंगे. ये है ए बी सी. फिर आएगा, मुझे कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है, ए बी सी इज सिमिलर टू दो एफ ई जी. चलो कौन से दो बाइसेक्टर है, सी का और ये जी का बाइसेक्टर है. तो मैं बाइसेक्टर डरो कर लेता हूं. तो बाइसेक्टर डरो कर लेते हैं. तो ये रहा एक बाइसेक्टर और ये रहा दूसरा वाला बाइसेक्टर. ओके चलो बाइसेक्टर हो गया मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, वैसे ही बाइसेक्टर हो गया मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो जाएंगे. चलो मुझे पहले क्या बोला है, पहले ये बोला है कि सी डी, सॉरी चलो ये है मेरा डी और ये है मेरा एच. तो मुझे क्या प्रूफ करना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी. चलो अगर हियर एंगल सॉरी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी लिख सकते हैं, जो मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है. देयरफॉर अगर मैं सिमिलैरिटी यूज करूंगा तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ हो जाएगा. यस या नो. चलो नेक्स्ट, उसके बाद मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल G. यस या नो. एंगल C इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं बोथ साइड पर, किससे डिवाइड किया, 2 से, तो बोलो C का हाफ एंगल में ये लिख सकता हूं एंगल ACD. C का आधा मतलब ये हो गया, वैसे ही F का आधा मतलब ये हो गया. बोलो उसका नाम क्या बोलेंगे, एंगल FGH. इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं इक्वेशन 2 या 1 2 जैसा देना हो आप दे सकते हो, नेवर माइंड. चलो इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2. चलो सो नाउ in triangle this one, which one, ACD and triangle FGH from equation 1 and 2. देखो 1 के अंदर क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, वैसे ही आपने ये G और ये वाला H वाला क्या कर दिया, इक्वल हो गया. तो कौन से दो एंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल के. तो कौन सी सिमिलैरिटी यूज होगी, यूजिंग एंगल सिमिलैरिटी रूल. दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH.
सो बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। पता नहीं, ग्रुप में देखा नहीं, 5 बजे का टाइम था। सो सैड। चलो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, AC अपॉन FG इज इक्वल टू DAD अपॉन HF, सॉरी CD अपॉन GH। प्रूफ हो गया पहला, यस या नो? चलो पहला प्रूफ मैंने कर दिया। चलो सेकेंड वाला, कौन सा ट्राइंगल बोला है अब? DCB, मतलब नीचे वाला ट्राइंगल। ओके, और उसके अंदर कौन सा? HGE। तो देखो, जैसे ये ऊपर वाला इक्वल हुआ, वैसे ये वाला भी कैसा हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा, इक्वल। क्यों? सिमिलर दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो उस पे से प्रूफ करेंगे तो अगेन एंगल एंगल वाला रूल लगाएंगे तो वो दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये वाला सिमिलरिटी प्रूफ हो गई, वो आपको फिनिश करना है। ठीक है, अब मैं लिखता नहीं। नेक्स्ट दूसरा क्या हुआ है, DCA मतलब ऊपर वाला, और HGF तो ऊपर वाला, तो प्रूफ कर दिया, ये रहा टेढ़ा। प्रूफ हो गया, यानी ये वाला तो मैंने प्रूफ कर ही दिया है ऑलरेडी। देखो सिर्फ नाम ही चेंज है। क्या चेंज है? नाम। तो आपको सिर्फ सेकंड वाला प्रूफ करने का रहा। ओके, चलो नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट कर देते हैं। चलो क्या दिया हुआ है इन द फिगर, इन दिस फिगर, विच फिगर, दिस। E is the point on the side CD. E is the point on the side CB produced on the isosceles triangle of ABCD. Okay, so here ABC triangle ABCD is a isosceles ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC। चलो अब ये ये ट्राइंगल है ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इज इक्वल टू क्या है, AC। तो उसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल, विच एंगल, सॉरी वहां से लिखते हैं तो ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ द आइसोसेल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलस, या तो ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल साइड्स ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओके, जैसा लिखना हो वैसा। इसको देते हैं इक्वेशन 1। चलो कौन सा दो ट्राइंगल मुझे पूछा है प्रूफ करने के लिए, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, कौन सा, ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, EFC मतलब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। चलो ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्योंकि एल्टीट्यूड ये रहा, देखो क्या रहा, ये रहा। ओके, दूसरा एंगल C कैसा आ जाएगा, कॉमन एंगल आ जाएगा।
नहीं, कहां से भाई? ये वाला ट्राइंगल बोला है और ये वाला ट्राइंगल बोला है, तो दोनों में कौन से एंगल इक्वल है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो, दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो कौन सा यूज करेंगे? यूजिंग एंगल रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। प्रूफ हो गया? ओके, मैं अबे नहीं कहूं। चलो, प्रूफ हो गया, दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड ए बी एंड सी डी एंड द मीडियन ए डी, ए बी बी सी एंड ए डी मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी and is respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of the triangle PQR. Okay, so in triangle ABC and triangle PQR क्या क्या रेशियो सेम दिया हुआ है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या है? गिवन है। मुझे क्या ये दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूफ करने हैं? सिमिलर प्रूफ करने हैं। सिमिलरिटी के लिए आप लोग 4 रूल पढ़ चुके। या तो दोनों ही ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, या तो 2 एंगल इक्वल होने चाहिए, या तो या तो तीनों ही साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, या तो साइड एंगल साइड, 2 साइड का रेशियो और एंगल, ठीक है। चलो, तो यहां पे ये मीडियन दिया हुआ है। देखो मेरे को कौन सी दो चीजों का रेशियो गिवन है, तो देखो यहां पे मुझे ए बी पी क्यू, ओके, दूसरा कौन सा? ये पूरा बी सी और क्यू आर का रेशियो, एंड कौन सा? ए डी और पी एम का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो SSS यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको PQR और ABC के 3 साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। यहां पे AC अपॉन PQ का कोई मेंशन है? AB अपॉन AC अपॉन PQ का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे? तो यहां पे देखो, यहां पे AD क्या है? मीडियन है। जब भी वो मीडियन होगा उसका मतलब ये क्या करेगा? इसको और इसको कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ओके। वैसे ही ये दोनों का भी रेशियो कैसा होगा? इक्वल हो जाएगा। चलो, तो अब क्या करेंगे बताओ? चलो, यहां पे कहां पे? यहां पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, वैसा के वैसा इसको इसको 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं। क्या किया? ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड किया और थोड़ा रीअरेंज कर दिया। चलो, BC का आधा, QR का आधा, QM हो जाएगा। Therefore
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, बी डी अपॉन क्यू एम हो जाएगा। तो देखो ये वाले ट्राइंगल का रेशियो और ये वाले ट्राइंगल का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसमें रीजन क्या आएगा, D एंड M इज मीडियन। चलो रेशियो इक्वल हो गया, तो यूजिंग साइड 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 सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ओके, सो बाय CPST एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, पाछड़ पाछड़ नहीं बोल। ओके, एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया, Q, एंड दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है। देखो यहां पे ये दिख रहा है, ए बी अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन क्यू आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बोलो कौन सा रूल लगाऊंगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा। सो यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। प्रूफ हो गया, शांति, प्रूफ हो गया, सो इजी। चलो तो 13 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। D is the point on BC of triangle ABC such that ADC is equal to BAC। ओके, चलो तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये रहा ट्राइंगल। चलो क्या दिया हुआ है, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC, मतलब यहां BC पे का एक पॉइंट है। चलो ये रहा D, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, सच दैट ADC मतलब ये वाला एंगल। ओके, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री ही हो, ठीक है, यानी मैं 90 डिग्री का तुम्हारा वहम दूर कर देता हूं। कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते, ऐसा ऐसा। ओके, चलो ये A B C और ये आ जाएगा ऐसे कहीं पे भी, ठीक है। ये रहा मेरा पॉइंट D। कौन सा एंगल, ADC मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा, BAC मतलब ये वाला एंगल इक्वल है, वैसा मुझे गिवन है। ओके, चलो तो मैं दो ट्राइंगल ले लूं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है, ठीक है। और कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल C कॉमन है दोनों के अंदर। देखो
ए बी सी के अंदर ये वाला एंगल, ए डी सी के अंदर ये वाला एंगल, दोनों में कॉमन है। कौन सा देखो, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए सी डी। ओके, कॉमन एंगल। सो यूजिंग दो एंगल्स इक्वल हो गए। दोनों ट्राइंगल कैसे, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। तो यूजिंग, सो बाय CPST, बोलो CPST यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA हो जाएगा। देखो कौन से दो ट्राइंगल, तो देखो ये एक ट्राइंगल कौन सा ड्रॉ कर देता हूं और ये दूसरा ट्राइंगल। चलो ये A B C कौन सा एंगल इक्वल है, तो A D C। देखो ये वाला एंगल मेरा इक्वल दिया हुआ था, C कॉमन एंगल हो जाएगा ये वाला मेरा दोनों के अंदर। तो देखो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन CD। देखो हुआ ना, CA अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, उल्टा मतलब समझ पड़ रहा है। चलो इज इक्वल टू CA को उस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB। प्रूफ हो गया। चलो लिख डालो इतना, फिर आगे के क्वेश्चंस करवाता हूं। कितने बाकी अब, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, और ये है एक वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इसके जैसा ही एक सम अभी आगे भी किया। ठीक है, ए साइड AB and AC and the median AD of the triangle ABCD respectively proportional to the side PQ, PR and median PM। मतलब अगेन मुझे दो ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, तो मैं दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर देता हूं। एक ये रहा ट्राइंगल। फिगर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना इंपॉर्टेंट है, फिगर को समझना। ठीक है, चलो क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर पेस्ट भी कर लेंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, नाम। ये है A, ये है B और ये है C। ये है P, ये है Q, ये है R। मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, मीडियन। चलो मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। मीडियन को कोई अलग कलर नहीं देता, पिंक कलर ही लेने देता हूँ। ये रहा मीडियन मेरा। ओके, वैसे ही ये रहा मेरा एक दूसरा मीडियन। चलो सो मीडियन को नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको D, इसको नाम दे देते हैं M। ठीक है, किस तीन चीजों का रेशियो गिवन है मुझे, देखो। सो हियर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मतलब 1 2 3 1 2 3, ये 3 का रेशियो गिवन है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन करा ना, ये वाला,
इसके अंदर ये दो साइड और मीडियन का रेशियो इक्वल था, इसके लिए ये मेथड से प्रूफ हो चुका। ABC इज सिमिलर टू PQR। बट देखो इसमें भी सेम चीज प्रूफ करनी है, ABC इज सिमिलर टू PQR, पर रेशियो के अंदर ये तीन साइड दी हुई है, उसके अंदर नीचे वाली साइड थी। पता चला डिफरेंस, पता चला दोनों के अंदर। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लेंदी भी हो जाता है। ओके चलो, तो इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक है। सो लेट डरो DE and MN such that Santi, such that AD is equal to DE and PM is equal to MN। मतलब मुझे ऐसे दो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। कैसे दो पॉइंट्स? तो ऐसे दो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं जिसके लिए ये दोनों साइड ओके ऐसा शांति, मैं अच्छा पेंटर नहीं हूं ना इसके लिए ना, तो ड्राइंग भी मेरी इतनी अच्छी कहाँ है? मैंने खुद ने चलो ऐसे तो आप लोग को ऐसा थोड़ा थोड़ा जैसा दिख रहा होगा कंप्लीटली। चलो क्या दो चीज इक्वल करनी है? AD इक्वल टू ये रहा मेरा E और ये रहा मेरा N। दिख गया N तुझे अब? चलो और ये वाला कैसा रहेगा? इक्वल हो जाएगा। ओके चलो ऑल्सो बोलो मुझे ये बताइए, ये वाला और ये कैसा रहेगा? क्यों? D क्या है? मीडियन है। वैसे ही ये वाला और ये वाली साइड कैसी रहेगी? BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। मीडियंस या तो ऐसा लिख देते हैं D एंड M आर मीडियन। चलो अब देखो ये जो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABEC, उसके अंदर ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट तो कर रहे पर साथ में बाइसेक्ट कर रहे। वैसे ही PQNR, ठीक है, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। और क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ओके सो हियर in quadrilateral A B E C diagonals कौन से AE and BC bisect
each other, therefore quadrilateral ABC is parallelogram. Similarly, बोलो वो दूसरा वाला कौन सा है? P, Q and R. Quadrilateral P, Q and R is also चलो पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया। चलो पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो जाएगा तो उसका मतलब उसके ऑपोजिट साइड्स कैसे? मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी? इक्वल। वैसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी? यहां पे भी सेम, ये इक्वल और ये वाली साइड। चलो दूसरी बात करते हैं। अब मुझे कौन से दो रेशियोज गिवन है? AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR। ठीक है, सो यहां पे नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। चलो मैं ये AB अपॉन PQ वैसा के वैसा ही रहने देता हूं। देखो AC के इक्वल टू क्या है? AC के इक्वल टू क्या है? B। तो AC की जगह पे BE लिख सकता हूं। वैसे ही PR की जगह पे क्या है? QN। तो PR की जगह पे लिख देते हैं QN। रीजन AC इज इक्वल टू BE, QN इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू QN। नेक्स्ट AD इज अ हाफ ऑफ AE। देखो ये दोनों इक्वल है तो AE का आधा करूंगा, ये AE है उसका आधा करूंगा तो क्या आएगा? AD। तो मैं क्या करता हूं पता नहीं, इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट 1 बाय 1 स्टेप याद रखेंगे। क्या करेंगे? किसको? हाँ, BE इज इक्वल टू QN इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD इज AE, 2 टाइम्स PM इज PN। तो देखो क्या AB और PQ का रेशियो, BE और QR का रेशियो, AE और PN का रेशियो कैसा हुआ? तो कौन से ट्राइंगल के 3 साइड का रेशियो इक्वल आया? ABE PQN। ओके, therefore using side similarity rule, triangle ABE is similar to triangle PQN। देखो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? तो देखो मेरे को ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। देखो ये दिख रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं साइड एंगल साइड लगाऊंगा तो मुझे ये दो साइड का रेशियो तो इक्वल है, तो एंगल एक इक्वल करना पड़ेगा।
मतलब मुझे ये ए वाला एंगल क्या करना पड़ेगा, पी के इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा, रेशियो इक्वल है, तो साइड एंगल साइड लगाऊंगा तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, पी ए बी सी और पी क्यू आर कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मेरा ये जितना भी काम काज कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, ये वाला एंगल और पी वाला एंगल इक्वल करने के लिए। ओके चलो, हाँ बी सी, पर मेरे को तो रेशियो ये दो साइड का दिया हुआ है ना, क्या कर सकते, सो सैड। चलो सो ये पूरा ट्राइंगल और ये वाला पूरा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा, इक्वल। चलो सो बाय CPST एंगल कौन सा, BAD, BAD इज इक्वल टू एंगल QPM, QPM इसको देते हैं इक्वेशन नंबर, किसी को दिया हुआ है आगे, नो। चलो सिमिलरली चलो अभी तक तो ये वाला ट्राइंगल इक्वल प्रूफ किया ना इसके, तो वैसे ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल, AEC इज सिमिलर टू PNR, तो लिखते हैं सिमिलरली ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। सो बाय CPST बोलो कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, तो DAC मतलब E वाला एंगल, कौन सा वाला, E वाला, और E वाला एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो DAC एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल MPR, इसको देते हैं इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 की एक साइड को ऐड करूंगा तो BAD इज इक्वल प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल QPM प्लस एंगल MPR हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा वो एंगल BAC हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल QPN हो, सॉरी R हो जाएगा। देखो क्या हो गया, ये दोनों का एडिशन किया तो ये वाला एंगल बन गया, ये दोनों का एडिशन किया तो ये वाला एंगल बन गया, दोनों इक्वल आ गए, आ गए दोनों इक्वल, दोनों का रेशियो है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, ओके, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4। तो कौन से दो इक्वेशन के ऊपर से प्रूफ करूंगा, 1 एंड 4। तो यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 यूजिंग साइड एंगल साइड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 में दिखा देता हूं क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल BC इज इक्वल टू एंगल QPR। तो यूजिंग साइड एंगल साइड, सरस, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. Okay,
सो मैंने क्या किया पहले, तो पहले ये किया कि ये ड्रॉ किया E वाला पॉइंट और N वाला पॉइंट सच दैट कि ये दोनों साइड कैसी होती, ये दोनों कैसा होता, तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। ये दो साइड होगी तो मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया, और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे थे तो वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और प्रूफ कर दिया कि ये साइड का ये जो ट्राइंगल दिख रहा है वो, ये साइड का जो ट्राइंगल दिख रहा है वो क्या है, सिमिलर है। सिमिलर हो गए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वैसे ही इसके लिए भी प्रूफ करोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड का एडिशन किया तो उसमें से प्रूफ हो गया कि P इक्वल टू क्या है, Q है। और ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो कैसा है, तो साइड एंगल साइड रूल लगा के PQR क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो लिख डालो इतना।